यह कहानी राजकमल की है, जो भारतीय रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में गुड्स गार्ड के पद पर तैनात थे। राजकमल स्वभाव से अत्यंत सरल, नेक दिल और भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा अपने गले में तुलसी की माला और जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखते थे। उनकी दिनचर्या फिक्स थी, दिन भर ड्यूटी और रात को अपने परिवार के पास घर वापसी। आसनसोल के रेल हलकों में एक हिस्सा ऐसा था जिसे लोको पायलट और गार्ड कालाखंड कहते थे। यह वही जगह थी जहां 1990 के दशक में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। राजकमल एक लंबी मालगाड़ी के पीछे लगे अपने छोटे से ब्रेक वैन में बैठे थे। रात के लगभग 1:30 हो रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरते समय अचानक ट्रेन को हॉल्ट मिला। राजकमल ने अपनी टॉर्च जलाई और बाहर देखा। केबिन की पीली रोशनी के बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह वही जगह है, साहबगंज लूप लाइन का वह पुराना मोड़। सन्नाटा इतना गहरा था कि राजकमल को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उनके लोहे के केबिन की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रही हो। सन्नाटे को चीरती हुई पटरियों के नीचे से एक धीमी रुआसी आवाज आई, साहब, मेरी गठरी छूट गई है, नीचे देखना। राजकमल ने जैसे ही खिड़की के नीचे टार्च मारी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। पटरियों के पास एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका शरीर आधा कटा हुआ था और वह बिना पैरों के हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और धसी हुई थी। राजकमल ने तुरंत खिड़की के शीशे चढ़ा लिए और कुंडी मार दी, लेकिन डर अभी शुरू हुआ था। अचानक केबिन के चारों तरफ से सैकड़ों हाथ पीटने लगे, थप 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 थप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीड़ केबिन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। तभी केबिन के भीतर का तापमान अचानक शून्य के नीचे गिर गया। राजकमल की सांसों से भाप निकलने लगी। उन्होंने देखा कि केबिन के एक कोने में एक धुंधली सी काली परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह आकृति उनके तरफ अपने हाथों को बढ़ाती है। उसकी उंगलियां बड़ी और नुकीली थी। राजकमल का दम घुटने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि बाहर मौत खड़ी है। उन्होंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उन्होंने यह पंक्तियां दोहराई, केबिन के अंदर की वह काली आकृति चीखने लगी। बाहर से आ रही पीटने की आवाज़ें अब हिंसक हो गई थी। केबिन हिलने लगा, जैसे कोई उसे पटरियों से नीचे फेंक देगा। लेकिन राजकमल ने अपनी जगह अडिग रहे। उनके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण और तेज हो गया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। इंजन ने एक लंबी तीखी सीटी बजाई। गार्ड केबिन में लगा वैक्यूम मीटर हिलने लगा। ट्रेन ने एक झटका लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रेन ने उस दुर्घटना वाली स्थल को पार किया, वह सारी आवाज़ें एक डरावनी हंसी में बदलकर हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद राजकमल को तेज बुखार आ गया। उन्होंने विभाग से अनुरोध किया कि वे अब उस रूट पर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उनकी निष्ठा और मानसिक स्थिति को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने उनका तबादला गया बिहार करा दिया। कई साल बीत गए। वे अब भी मालगाड़ी के गार्ड हैं, लेकिन अब उनकी हर रात की शुरुआत विष्णुपद मंदिर के दर्शन से होती है। उनके चेहरे पर आज भी वही सौम्यता है, लेकिन उनकी आंखों में उस रात का खौफ आज भी कहीं न कहीं छिपा है।